गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द लास्ट लेसन का लाइन बाय लाइन ऑब्जर्वेशन। पिछले वॉल्यूम में हमने इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन हिंदी समरी के रूप में किया था। आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं लास्ट लेसन का फुल जो एपिसोड है उसे शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यहाँ पर हमने कल बात की थी कि एक जो कहानी है वो लिटिल फ्रेंच को एक हीरो के रूप में इसमें माना गया है। तो आई शब्द यहाँ पर लिटिल फ्रेंच के लिए यूज किया गया है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। लिटिल फ्रेंच कहता है मैं उस दिन विद्यालय के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड वॉच इन ग्रेट ड्रेडेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। और उसको बहुत डर लग रहा था कि मुझे स्कूल में डांट फटकार मिलेगी, स्कॉल्डिंग मिलेगी। स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से उसे डर इस बात का लग रहा था। एम हेमिल टीचर का नाम है। एम हेमिल हैड सेड, एम हेमिल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और लिटिल फ्रेंच कहता है कि मुझे तो उनके बारे में पहला ही अक्षर याद नहीं है। विद्यार्थियों, यहाँ आपका एक बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है कि विशेष रूप से लिटिल फ्रेंच को डर क्यों लगा हुआ था। तो आपको ये लाइन अंडरलाइन कर लेनी है कि जो विशेष रूप से लिटिल फ्रेंच इसलिए डरा हुआ था। एम हेमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, के अस के स्थान पर आप स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। पार्टिसिपल के नेम टीचर के द्वारा पूछे जाएंगे। और लिटिल फ्रेंच कहता है एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। उसे तो पहला ही अक्षर उनका नहीं आता था। तो यहाँ तक ये लाइन आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, अंडरलाइन करनी है। अब आगे वो विचार करता है लिटिल फ्रेंच। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, और रनिंग अवे कि मैं भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दिन को घर से बाहर रह कर के बिता दूँ। इट वॉज सो वार्म, दिन बहुत गर्म था। सो ब्राइट, तेज धूप निकली हुई थी। द वर्ड्स वर चपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द शोमिल, आरा मशीन के पीछे, द प्रिशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रिशिया के सैनिक अपना युद्ध अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। यहाँ पर जो लिटिल फ्रेंच उस युद्ध अभ्यास को, उस ड्रिल को देखता है और कहता है इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट्स, कि जो प्रिशिया के सैनिकों का जो युद्ध अभ्यास है, ये युद्ध अभ्यास मुझे पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा बहुत ही अच्छा लग रहा है, लालायित लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिजिस्ट, मैंने अपनी उस युद्ध अभ्यास को देखने की इच्छा को दबाया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और सीधा विद्यालय के लिए चला गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, अब लिटिल फ्रेंच कहता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ चला गया तो सभागार पर पहुंच गया। तो कहता है कि जब मैं सभागार के पास होकर के गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट्ट के सामने बहुत बड़ी भीड़ जमा हो रही थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। अब लिटिल फ्रेंच सोचता है बीते हुए 2 वर्षों से ये सूचना पट्ट हमें बैड न्यूज दे रहा है, बुरी खबरें दे रहा है। आपको इन खबरों को ध्यान में रखना है, अंडरलाइन करना। कौन कौन सी खबरें बीते हुए 2 वर्ष से सूचना पट्ट से मिल रही थी, जो बैड न्यूज थी। फॉर द लास्ट 2 years, वो विचार करता है कि जो 2 वर्ष की जो खबरें हैं, जो बैड न्यूज हैं, उनको बता रहा है। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों की खबरें, अंडरलाइन करना है इसको। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती होने की कानूनी आदेशों की खबरें। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, सैनिक अधिकारी हैं, उनके आदेशों की खबरें। ये जो खबरें थी सूचना पट्ट से आ रही थी, और बीते हुए समय में ये खबरें उसको मिली हैं। तो तीनों जिस खबरों को आपको ध्यान में रखना है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, अब लिटिल फ्रेंच कहता है कि मैंने स्वयं सोचा,
विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, आज यहाँ पर कौन सी खबर हो सकती है। बिना रुके लिटिल फ्रेंड सोच रहा है कि 2 वर्ष से तो ये हमें ये बैड न्यूज़ दे रहा है, लेकिन आज यहाँ पर कौन सी खबर हो सकती है। देन एज आई हरीड बाई, लिटिल फ्रेंड वहाँ पर रुका नहीं और आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला गया। देन तब एज आई हरीड बाई, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज़ मैं वहाँ से निकल सकता था उतना तेज़ी से निकला। द ब्लैक स्मिथ, लोहार वॉक्टर, हु वॉज देयर, जो उसी भीड़ में खड़ा हुआ था। लिटिल फ्रेंच कहता है एक जो लोहार था वॉक्टर नाम का, वो उसी भीड़ में खड़ा हुआ था विद हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ में, अपने हेल्पर के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन, जो समाचार को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, तो उस लोहार ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, डोंट गो सो फास्ट बफ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। हे बच्चे, आप इतनी तेज़ी से मन जाइए, आपको विद्यालय पहुंचने में पर्याप्त समय है। यहाँ पर भी एक अच्छा प्रश्न ये बन जाएगा, उस लोहार ने लिटिल फ्रेंड से क्या कहा था। तो लोहार ने लिटिल फ्रेंड से कहा था, डोंट गो सो फास्ट बफ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लेना। आई थॉट, अब लिटिल फ्रेंड सोच रहा है कि मैंने विचार किया, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि जो लोहार है वो मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मैंने उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं सीधा विद्यालय के लिए चला गया और हाँफते हुए अपने टीचर के बगीचे में पहुंच गया। यूजुअली वैन स्कूल बिगेन, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा है। यूजुअली वैन स्कूल बिगेन, जब सामान्यतः विद्यालय शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, वहाँ पर बहुत शोर शराबा होता। इन लाइनों को आप अंडरलाइन करते हुए चलिए। जब सामान्य रूप से विद्यालय शुरू होता था तो वहाँ पर बहुत शोर शराबा होता था, बीच उस शोर शराबे को कुड बी हेड, सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर सड़क पर। द ओपनिंग, क्या क्या शोर होता था ये भी आपको ध्यान में रखना है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलने का और बंद करने का जो शोर होता था। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन, समूह में पाठों को पढ़ने का शोर होता था। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर ज़ोर से बच्चे पाठों को पढ़ते थे। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह से समझने के लिए हमें अपने कानों को हाथों से बंद करना होता था। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है किस किस का शोर होता था। और आगे भी अंडरलाइन करते चलें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर की जो छड़ी थी, रैपिंग ऑन द टेबल, जैसे टेबल पर बार बार तप तपाते थे, उसकी आवाज़ होती रहती थी। तो ये शोर वाला प्रश्न पूछा जाए कौन कौन से वहाँ पर शोर होते थे, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क के लेकर के रैपिंग ऑन द टेबल तक आपको ये अंडरलाइन करना है। आगे देखें। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज विद्यालय का माहौल पूरी तरह से शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, लिटिल फ्रेंच ने विश्वास किया, द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, शोर नहीं हो रहा है तो मैं बिना किसी की नज़र पड़े मैं अपनी सीट तक पहुंच जाऊंगा। बट लेकिन ऑफकोर्स वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, उस दिन ऐसा लग रहा था सब कुछ मानो छुट्टी वाला दिन हो, रविवार का दिन हो, संडे मॉर्निंग। उसने संडे मॉर्निंग क्यों कहा है, क्योंकि विद्यालय में किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं था, इसीलिए उसने संडे मॉर्निंग से इसको कंपेयर किया। थ्रू द विंडो, लिटिल फ्रेंच थोड़ा सा आगे बढ़ा, खिड़की के पास पहुंच गया तो खिड़की में से होकर के आई शो, उस बच्चे ने देखा, लिटिल फ्रेंच ने देखा, माई क्लासमेट्स, उसके जो सहपाठी थे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपनी अपनी सीटों पर पहले से ही बैठे हुए थे। एंड और एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और टीचर के हाथ में जो भुजा में जो छड़ी लगी हुई थी, उस छड़ी को लेकर के वो कमरे में, क्लास में, हॉल में इधर उधर घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, लिटिल फ्रेंच कहता है कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन, और मैं अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, हर किसी के सामने होकर के। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, उस समय मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड हाउ थ्रेटेंड आई वॉज, कितना मुझे डर भी महसूस हुआ।
बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ का मतलब है जो सोच रहा था कि मुझे डांट फटकार मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, टीचर ने मुझे देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और टीचर ने मुझसे बड़े विनम्रतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, आप अपनी सीट पर शीघ्र पहुँच जाएँ। लिटिल फ्रेंड, ये छोटे बच्चे, छोटे फ्रेंड, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे ही बिना पढ़ाई शुरू करने के लिए जा रहे थे। तो लिटिल फ्रेंड ने टीचर की ये बात सुनी तो क्या किया लिटिल फ्रेंड ने, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, तो लिटिल फ्रेंड ने बेंच के ऊपर छलांग भरी, एंड सेट डाउन, और वो बैठ गया, एट माई डेस्क, अपनी डेस्क पर। नॉट टिल देन, जब तक नहीं, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्रेंड, लिटिल फ्रेंड कहता है जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर लिया था तब तक, डिड आई सी, मैंने नहीं देखा, दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर एक हरे रंग का कोट पहने हुए थे। थोड़ी देर तक वो गर्दन झुका करके बैठा रहा, डर पर कंट्रोल किया, काबू किया, और ऊपर नज़र उठा करके देखा तो उसने देखा उसके जो टीचर, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना, उसके जो टीचर थे हेड ऑन पहने हुए थे ये जो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, क्या क्या पहने हुए थे, सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए थे। अगला ये जो फ्रिल्ड शर्ट, ये भी अंडरलाइन करना, अपनी झल्लरदार शर्ट पहने हुए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एक जो छोटी सी ब्लैक कलर की रेशमी टोपी पहने हुए थे जिस पर कढ़ाई की हुई थी, एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ था। तो ये इस प्रकार की पोशाक पहने हुए थे। इस पोशाक को आपको विशेष ध्यान में रखना है। ये पूछा जाए कि उसकी जो विशेष प्रकार की जो पोशाक थी तो क्या क्या पहने हुए थे वो, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप। दैट, उस पोशाक को ही टीचर नेवर वोर, कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट के अलावा, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, या तो वो इनाम बांटने वाले दिन पहनते थे या फिर पुरस्कार वितरण वाले दिन मतलब इंस्पेक्शन वाले दिन पहनते थे। पुरस्कार वितरण होता था या फिर इंस्पेक्शन होता था विद्यालय का, उस समय इस पोशाक को पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सेम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, और पूरा जो विद्यालय था उस लिटिल फ्रेंच को विचित्र और गंभीर प्रतीत हुआ। हालांकि अब तक लिटिल फ्रेंच ने विद्यालय में दो प्रकार के परिवर्तन देखे। पहला परिवर्तन तो ये था कि जो विद्यालय का माहौल बिल्कुल शांत था। दूसरा चेंजिंग ये देखा कि टीचर एक विशेष प्रकार की पोशाक पहने हुए थे और विद्यालय को उसने एक गंभीर और विचित्र माहौल में देखा। बट द थिंग, लेकिन वह बात, दैट सरप्राइज मी मोस्ट, जिससे जो लिटिल फ्रेंच था बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में पड़ गया था, वॉज टू सी, यह देख करके, ऑन द बैक बेंचेज। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको इसको अंडरलाइन करना है और ध्यान भी रखना है। तो प्रश्न ये बनेगा कि ऐसी कौन सी थिंग थी जिसको देख करके लिटिल फ्रेंच को बहुत आश्चर्य हुआ था। तो ये बात ये थी, ऑन द बैक बेंचेज, जो पीछे वाली जो सीटें थी उन सीटों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग, गांव के लोग आकर के बैठे हुए थे, क्वाइटली, चुपचाप, लाइक अवर सेल्व्स, विद्यार्थियों की तरह। ये बात आपको बहुत विशेष ध्यान रखनी है कि जो विद्यालय का जो माहौल था वो विचित्र लिटिल फ्रेंच को लग रहा था। लेकिन सबसे विचित्र बात क्या थी? सबसे विचित्र बात ये थी जो पीछे वाली जो सीटें हमेशा जो खाली रहती थी उन पर गांव के लोग आकर के बैठे हुए थे। ओल्ड हॉर्सर, कौन कौन बैठे हुए थे? बुजुर्ग हॉर्सर बैठे हुए थे। विद हिज 3 कॉर्नड हैट, जो अपना तिकोना टोप लगाए हुए थे। द फॉर्मर मेयर, पूर्व के महापौर बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व के पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा कुछ अन्य ग्रामीण भी बैठे हुए थे। ये विशेष ध्यान रखना है। विद्यालय का सबसे जो विद्यालय में जो विचित्र माहौल दिखा था वो क्या था? वो विचित्र माहौल ये था, द बैक बेंचेज दैट ऑलवेज रिमेन एम्प्टी, जो पीछे वाली जो सीटें थी हमेशा खाली रहती थी। विलेज पीपल वर सिटिंग ऑन देम, और गांव के लोग आकर के ऊपर बैठे हुए थे। अब ये प्रश्न ये पूछा जाए कि जो गांव के जो लोग थे आकर के बैठे हुए थे उनमें कौन कौन बैठे हुए थे? ओल्ड हॉर्सर है, और फॉर्मर मेयर है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर है, एंड सेवरल अदर्स, और इनके अलावा कुछ अन्य लोग भी आकर के बैठे हुए थे।
एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हॉशर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉशर के पास, बुजुर्ग हॉशर के पास एक छोटी सी पुरानी सी बाल पोती की किताब थी। थम्ड एट द एजिज, उसके जो किनारों पर अंगूठों के निशान बने हुए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज लीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो पुस्तक उन्होंने अपने घुटनों पर खोल करके रख ली थी, जिस पर उनका चश्मा पड़ा हुआ था। While I was wondering about it all, लिटिल फ्रेंच कहता है कि जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, किसके बारे में सोच रहा था, प्रश्न ये भी बन सकता है, उनके बारे में सोच रहा था कि विद्यालय का माहौल शांत क्यों है, टीचर ने इस प्रकार की पोशाक क्यों पहनी हुई है, गांव वाले आकर के यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। जब इन सब के बारे में विचार कर रहा था, उसी दरमियान एम हेमिल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमिल अपनी सीट पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, सेम मीन्स उसी, ग्रेव गंभीर और जेंटल सभ्य आवाज़ के लहजे में, टोन में, विच ही हैड यूज टू मी, जिस आवाज़ के लिए उन्होंने मेरे लिए उपयोग किया था, या जिस लहजे में मुझसे उन्होंने कहा था, सैड उसी आवाज़ के लहजे में कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह आपका अंतिम पाठ है जिसे मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, एक अच्छा प्रश्न ये बन रहा है, यहाँ से अंडरलाइन करना है इसको। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि अल्सास और लॉरेन के विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि बर्लिन से क्या आदेश आया है। बर्लिन से आदेश ये आया है, अल्सास और लॉरेन के विद्यालयों में अब फ्रेंच के स्थान पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए टीचर कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आपका ये फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू, तुमसे, टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप बड़ा ध्यान लगा करके इसको सुनो। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि एम हेमिल ने क्या कहा था, तो यहाँ पर माई चिल्ड्रन से लेकर के लास्ट तक इसको अंडरलाइन कर लूँगा। और प्रश्न इसमें एक अलग से ये भी बन जाएगा कि बर्लिन से क्या आदेश आया था। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, अब इन शब्दों को सुनकर के लिटिल फ्रेंच के शरीर में एक ऐसा वाइब्रेशन हो गया था, जैसे मानो जो कड़कड़ाती हुई जो बिजली है जो डर पैदा करती है, ठीक वैसा ही डर, वैसा ही वाइब्रेशन उसके अंदर पैदा हो गया। वो होता रह चीज, अब उसको वो बात याद आती है, अरे दुष्ट लोगों ने, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द बुलेट टाउन हॉल। अब उसको ये बात याद आती है कि जो टाउन हॉल पर जो लोगों की भीड़ जमा थी सूचना पट्टी के सामने, उस पर यही खबर चस्पा की हुई है और इसी खबर को लोग पढ़ने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। माई फ्रेंच लास्ट लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब जो लिटिल फ्रेंच सोच रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज का मेरा ये अंतिम पार्ट है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो अपनी भाषा में पढ़ना भी नहीं जानता हूँ, लिखना नहीं जानता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और इसको मैं अब और अधिक सीख नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और तो ये भाषा तो मेरी अब यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैंने अपने पाठ नहीं पढ़े थे, इसका मुझे दुख हो रहा है। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग्स, अब वो कहता है कि उसने अपने पाठ क्यों नहीं पढ़े थे, अपना समय कहाँ बिताया था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग्स, मैं पक्षियों के अंडे तलाशता रहता था, बगीचे में इधर घूमता रहता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और फिसल पट्टी पर फिसलने के लिए चला जाता था। तो पढ़ाई का जो समय था उस समय के बारे में वो कहता है कि मैंने अपने समय का दुरुपयोग किया। तो पढ़ने का जो समय था उस समय पक्षियों के अंडे तलाशता रहता था, फिसल पट्टी पर जाकर के फिसलता रहता था। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, जो पुस्तकें मुझे बड़ी कंटक लगती थी, उपद्रव लगती थी, अ व्हाइल अगो, थोड़ी समय पहले, सो हैवी, बहुत वजनदार लगती थी, टू कैरी, विद्यालय ले जाने में मुझे ऐसा लगता था पुस्तकें बोझ हैं। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की पुस्तक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों के इतिहास की पुस्तकें, वह ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मेरी वो पुरानी दोस्त बन गई है। यहाँ पर इनको अंडरलाइन कर लेना
कि लिटिल फ्रेंच की अब कौन कौन सी पुस्तकें दोस्त बन गई हैं। ग्रामर की पुस्तक, हिस्ट्री ऑफ सेंस, जो उसके अब ओल्ड फ्रेंड बन गई हैं, पुरानी दोस्त बन गई हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है हार मानना, छोड़ना, त्यागना। दैट आई कुडंट गिव अप, अब इनको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। एंड एम एम एल टू, और एम एम एल से भी मैं जुदा नहीं हो पाऊँगा। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब उसके दिमाग में, लिटिल फ्रेंच के दिमाग में विचार आ रहा है कि टीचर इसको छोड़ करके जाना है, टीचर को छोड़ करके जाना है। अब दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, दोबारा से मैं उनको कभी मिल नहीं पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट, अब मैं भूल गया हूँ, मुझे भुला दिया गया है। ऑल अबाउट हिज रूलर, टीचर की छड़ी के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, उनका जो सन की जो मिजाज था, उन सब के बारे में मुझे भुला दिया गया। पुअर मैन, बेचारा टीचर, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। अब लिटिल फ्रेंच कहता है कि बेचारा टीचर, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के सम्मान में, ही हैड पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब, पहनना। ही हैड पुट ऑन, उसने पहने हुए हैं, हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपने सुंदर रविवारी कपड़े। इस बात को आपको फिर ध्यान में रखना है कि टीचर ने अपने सुंदर जो रविवारी कपड़े क्यों पहने हुए थे, अंतिम पाठ के सम्मान में, फ्रेंच लैंग्वेज के अंतिम पाठ के सम्मान में। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब वो कहता है लिटिल फ्रेंच में पूरी तरह से समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, जो गांव वाले कमरे में पीछे की तरफ क्यों बैठे हुए थे, इसका कारण मैं अब समझ गया। इट वॉज बिकॉज, वो इसलिए आए थे, इसलिए बैठे हुए थे। दे वॉज सॉरी, वो भी दुखी, दे वॉज सॉरी टू, उनको भी दुख हो रहा था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो भी अपने समय में ज़्यादा समय तक विद्यालय नहीं गए। इट वॉज देयर वे, यह उनका एक तरीका था ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का, आवर मास्टर, हमारे टीचर को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। गाँव वाले इसलिए भी आए थे वहाँ पर कि टीचर ने लगभग 40 वर्षों तक उस विद्यालय में अपनी ईमानदारी से, वफादारी से अपनी सर्विस की थी, सेवा दी थी, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए वो आए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और वो अपना सम्मान भी व्यक्त करने के लिए आए थे, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वॉज देयर्स नो मोर, अब वो देश उनका नहीं रहा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, अब लिटिल फ्रेंच कहता है कि जब मैं इन सब के बारे में विचार कर रहा था, उसी समय आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मुझे अपने नाम की आवाज़ सुनाई थी। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, मैं समझ गया कि पार्टिसिपेंट का नेम बोलने का मेरा नंबर आ गया। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपेंट ऑल थ्रू, वो सोच रहा है वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मैं सक्षम नहीं हो पाऊँगा, टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपेंट ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। कह रहा है कि इस भयानक से डरावने से पार्टिसिपेंट के नियम को बोलने के लिए मैं क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं था, मैं बिना गलती किए हुए इस पार्टिसिपेंट के नियम को मैं बोल दूँ। वो कह रहा है उसकी इच्छा हो रही थी कि मैं पार्टिसिपेंट के नियम को बिना कोई गलती किए हुए बोलूँ, बट लेकिन आई गॉट मिस्ड ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, वो उस नियम को बोलने के लिए खड़ा हो गया और जो शुरुआती शब्द थे उन्हीं पर उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वही खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन, पकड़े हुए, टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए लिटिल फ्रेंच खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, वो कहता है लिटिल फ्रेंच, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। आई हर्ड एम हेमिल से टू मी, मैंने फिर एम हेमिल को कहते हुए सुना, उन्होंने मुझसे कहा, आई वॉन्ट टू स्कल्ड यू लिटिल फ्रेंच, हे छोटे बच्चे, मैं आपको कोई डांट फटकार नहीं लगाऊंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, आपको बुरा महसूस जरूर हो रहा है। ये सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, रोज़ाना हर रोज़ हम अपने आप से कहते आए हैं, वह अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम रोज़ाना कहते आए हैं कि मेरे पास पर्याप्त समय है, काफ़ी समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, आप ये कहते रहे कि मैं इसको कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ, अब देखो, यू सी, तुम देखो,
वेयर वी हैव कम आउट, अब किस बिंदु पर आकर के खड़े हो गए। आहा, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, टीचर कहते हैं अल्सास के साथ यही तो एक मुसीबत, यही तो एक परेशानी रही है। सी पुट्स ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, स्थगित करना, टालना। सी यूज किया गया अल्सास की पब्लिक के लिए। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्योंकि अल्सास की जो जनता है वो अपने कामों को आगे के लिए या पढ़ाई को आगे के लिए कल के लिए टालती रही है। नाउ दोज फेलोज, अब वो लोग, वो व्यक्ति, दोज फेलोज आउट देयर विल हैव, जो बाहरी व्यक्ति हैं, विल हैव द राइट, उनको कहने का अधिकार है, टू से यू, तुमसे, हाउ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच, कि फ्रेंच होने का तुम नाटक करते हो, दिखावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और आप अपनी भाषा में न तो कुछ लिख सकती हो और न ही कुछ बोल सकती हो। आपका तो ये फ्रेंच नागरिक होने का एक झूठा बहाना, एक दिखावा है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, अब टीचर कहते हैं बच्चों इसमें केवल आपकी ही गलती नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंच, हे बेचारे आपकी ही इसमें अकेले की गलती नहीं है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, रिप्रोच होता है दोषारोपण। टीचर कहते हैं बच्चे आपने जो पढ़ना पाठ नहीं पढ़ा, आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है, तो इसमें केवल आपका ही दोष नहीं है, इसमें हम सभी दोषी हैं। ये लाइन आपको ध्यान में फिर रखनी है कि कौन कौन दोषी है उसमें। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हैव यू लर्न, पहली गलती तो टीचर ने अपने उनके माता पिता की बताई कि आपके माता पिता आपको पढ़ाने में सजग नहीं रहे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको पढ़ने की बजाय किसी मिल में या किसी खेत पर काम पे लगाया। सो एज टू हैव अ लिटिल मनी, मोर मनी, ताकि उनको कुछ थोड़ा सा धन मिल जाए। एंड आई, और टीचर कहते हैं क्या मैं भी दोषी हूँ इसमें। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, टीचर कहते हैं मैं भी अपने आप पर दोष लगाता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने आपके पढ़ाई के समय में आपको अपने बगीचे में पानी देने के लिए नहीं भेजा, मैंने आपकी पढ़ाई को समय डिले किया और आपको अपने बगीचे में पानी देने के लिए भेजा, तो इसमें मैं भी दोषी हूँ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और फिर टीचर अपने आप पर फिर दोषारोपण करते हैं। जब आई वांटेड, मैं चाहता था, टू गो फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या उस समय मैंने आपकी छुट्टी नहीं की। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, और लिटिल फ्रेंच और उनके साथ साथ अन्य बच्चों की जो पढ़ाई थी, या जो लिटिल फ्रेंच जो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाया था, तो टीचर ने उसके बारे में विद्यार्थी, उनके माता पिता और अपनी स्वयं की भी जिम्मेदारी उसमें ली है। विद्यार्थियों की जिम्मेदारी तो ये रही थी, उन्होंने अपने पढ़ने के समय को पक्षियों के अंडे तलाशने में, फिसल पट्टी पर फिसलने में गुजार दिया। माता पिताओं ने उन बच्चों को मिल पर या खेतों में काम पर लगा दिया। टीचर की ने अपने आप पर दोषारोपण इसलिए किया है कि उन्होंने विद्यालय की छुट्टी कई बार उस ऐसे समय पर की थी जब वो फिशिंग के लिए जाते थे, और बच्चों का जो पढ़ने का जो समय था उस समय उनको बगीचे की सिंचाई करने के लिए भेज देते थे। तो तीनों का जो दोषारोपण है वो आपको ध्यान में रखना है। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. अब एक बात से दूसरी बात पर M. Hamel went on, उन्होंने जारी रखा, to talk, बातें करना, of the French language के बारे में। अब तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक के बाद एक जो बातें जारी रख रहे थे। Saying that, और जो M. Hamel कह रहे थे, it was the most beautiful language in the world, the clearest, द मोस्ट लॉजिकल। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। सेइंग दैट, टीचर कह रहे थे, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रेंच भाषा है दुनिया में बहुत ही सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही तार्किक भाषा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा जाए कौन सी भाषा क्लियरेस्ट है, लॉजिकल है और ब्यूटीफुल है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी? फ्रेंच लैंग्वेज। दैट वी मस्ट, अब टीचर कहते हैं, मेमिल कहते हैं, उस भाषा को वी मस्ट गार्ड इट, हमें अपने बीच में बनाए रखना होगा इसका अस्तित्व। एमंग अस, वी मस्ट, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करनी होगी। एमंग अस, अपने मध्य में, अपने बीच में इसका अस्तित्व बनाए रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, नेवर फॉरगेट इट, इसको कभी नहीं भूलना होगा।
बिकॉज क्योंकि when a people are enslaved and long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. तो टीचर कहते हैं क्योंकि जब किसी क्षेत्र बेसिस के लोगों को मान लीजिए गुलाम बना लिया जाए, दास बना लिया जाए, एज लॉन्ग एज जितने समय तक दे उन लोगों की होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा पर जो मजबूती से पकड़ जब जितने समय तक रहती है, इट इज ये ऐसा होता है एज इफ मानो कि दे हैड द की टू द प्रिजन, कि उन लोगों को जिस जेल में बंद किया है उसकी चाबी तो उन्हीं के पास है। जब तक जो गुलाम बने हुए लोगों पर अपनी भाषा की लोगों को अपनी भाषा की मजबूती से पकड़ रहती है, तो उसके MML ये कहते हैं कि वो ऐसा होता है मानो कि उन लोगों को किसी जेल में बंद कर दिया गया हो और चाबी उन्हीं के पास हो। देन ही ओपनड ए ग्रामर, फिर उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक खोली, एंड रेड एस अवर लेसन, हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, लिटिल फ्रेंच कहता है कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, टू सी या जानकर के हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे ग्रामर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, और लिटिल फ्रेंच कहता है कि आज टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया था वो बहुत ही आसान और सरल प्रतीत हुआ। आई थिंक टू, मैं ऐसा विचार भी करता हूँ, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैंने पहले कभी इतने ध्यानपूर्वक नहीं सुना था, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और टीचर ने भी इतने धैर्यपूर्वक इन सब का पहले वो जो हमारे सामने इसका अनुभव व्याख्या नहीं की थी। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है, ऑलमोस्ट लगभग एज इफ द पुअर, मानो कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, कि बेचारा टीचर जाने से पहले हमें सब कुछ ज्ञान देना चाह रहा है, एंड टू पुट इट इन ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, उस माइंड को एक ही बार में हमारे दिमाग में भरना चाह रहा है। आफ्टर द ग्रामर पढ़ाने के बाद में बी एड अ लेसन इन राइटिंग, हमें लिखने का एक काम दिया गया। दैट डे, उस दिन, MML हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन हमारे लिए MML के पास नई कॉपियाँ थी। रिटन, उन कॉपियों पर लिखा हुआ था, इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, ये ध्यान रखना है, कॉपियों पर सुंदर सुंदर गोल गोल हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, और वो कॉपियाँ पताकाओं की तरह लग रही थी। फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, विद्यालय के कमरे में चारों तरफ वो तैर रही थी। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और वो हमारी डेस्क पर रॉड से वो कॉपियाँ लटकी हुई थी, ये पताका की तरह, एक झंडे की तरह लग रही थी। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, जब बच्चों को लेखन कार्य दिया गया था तो आप देखते हैं एकदम हॉल में शांति हो गई, सभी बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, पूरी तरह से शांति हो गई हॉल में। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेंच ओवर द पेपर, अब कागज़ के ऊपर सिर्फ पेन रगड़ने की आवाज़ हो रही थी। वंस सम बीटल फ्लू इन, एक बार कुछ भंवरे उड़ कर के अंदर आए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, उन भंवरों की तरफ कोई भी किसी बच्चे ने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, छोटे छोटे बच्चों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो फिश हुक्स बना रहे थे, उनको ट्रेस कर रहे थे, चित्रांकन कर रहे थे। यहाँ पर प्रश्न ये बन जाएगा, जो बड़े जो विद्यार्थी थे उनको तो लेखन कार्य दिया गया था, छोटे बच्चों को क्या काम दिया गया था? ट्रेसिंग फिश हुक्स, जो मछलियों पकड़ने के जो कांटे बनाने का चित्रांकन कर रहे थे। एज इफ, मानो कि, दैट वॉज फ्रेंच, यह भी फ्रेंच ही हो। टू ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स क्यूड वेरी लो, और छत पर कबूतर धीमी धीमी आवाज़ में क्यूट कर रहे थे, गुटरगू कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, लिटिल फ्रेंच ने अपने मन में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गुटरगू करना सिखाएंगे। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, अब कहता है लिटिल फ्रेंच, जब मैंने अपने लेखन कार्य से नज़र उठा कर के ऊपर की ओर देखा, आई सो,
उसने देखा एम हेमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। टीचर अपनी कुर्सी पर गतिहीन अवस्था में बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन स्टिंग, सबसे पहले वो एक वस्तु को निहारते, देन एट अनदर, दूसरी वस्तु को देखते, एज इफ मानो कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, और अपने दिमाग में वस्तुओं की आकृति को भरना चाह रहे हो। हाउ जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से विद्यालय के कमरे में जो भी जो वस्तुएं थी उनकी आकृति को अपने दिमाग में भरना चाह रहे हो। फैंसी, सोचिए जरा, कल्पना करिए, फॉर 40 ईयर्स, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, एक ही विद्यालय में टीचर ने अध्यापन कार्य कराया था। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर उसका बगीचा लगा हुआ था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसकी जो क्लास जो उसके सामने थी। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार से, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल जो फर्नीचर बेंच और डेस्क की घिस करके चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वॉलनट ट्रीज अखरोट के पेड़ गार्डन में वर टॉलर, बड़े बड़े हो गए, लंबे लंबे हो गए थे। एंड द पॉपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वेंट अबाउट द विंडो टू द रूफ, और उन्होंने एक पेड़ लगाई थी जो खिड़की से लिपट करके ऊपर छत की ओर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, क्योंकि अब टीचर को इन सभी को छोड़ करके जाना था, उस विद्यालय को छोड़ के जाना था, बगीचे को छोड़ करके जाना था, उन बच्चों को छोड़ करके भी जाना था। तो उससे उस टीचर का जो हार्ट था वो टूट गया था। पुअर मैन, बेचारा टीचर, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स, अब वो अपनी टीचर था अपनी सिस्टर की जो उस आवाज़ को सुन रहा था जो संदूकों में अपने सामान को पैक कर रही थी। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, अगले दिन उन्हें वो वतन छोड़ करके जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन आज लिटिल फ्रेंच के अंदर हर पाठ को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ने की जो हिम्मत थी, जो करेज था, साहस था, वो पैदा हो गया था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन कार्य के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें इतिहास का पाठ पढ़ाया। तो लिटिल फ्रेंच कहता है राइटिंग करने के बाद किसका पाठ पढ़ाया? हिस्ट्री का पाठ पढ़ाया। एंड देन, और तब, द बेबीज चांटेड देयर बा बे बी बोबू, छोटे छोटे जो बच्चे थे, बेबीज थे, उन्हें बाबे बी बोबू बुलवाया गया, उच्चारण करवाया गया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे की तरफ, ओल्ड ऑफिसर हैड पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, एक फ्रेजल वर्ब है। ओल्ड ऑफिसर ने पुट ऑन पहन लिया था, हिज स्पेक्टेकल्स, अपना चश्मा, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों में बाल पोथी की पुस्तक को पकड़ लिया। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और छोटे छोटे बच्चों के साथ बाबी बेबू बोलने लगे। यू कुड सी, तुम उस समय देख सकते, दैट ही टू वॉज क्राइंग, बुजुर्ग होशर बाबी बेबू बोलते समय रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, भगवान बुक होकर के उसकी आवाज़ काँप रही थी। ऑल इट वॉज सो फनी, क्लास का माहौल इतना हास्यास्पद लग रहा था। टू हियर हिम, उस बुजुर्ग की आवाज़ को सुन कर के, दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, हमें हंसना और रोना आ रहा था। आहा, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, लिटिल फ्रेंच कहता है, अरे मुझे कितना अच्छी तरह से याद है दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम पाठ, टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम पाठ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस, तुरंत ही, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी ने 12 बजने का संकेत दे दिया। देन, तभी, द एंजिलस, प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रिशियंस, प्रिशिया के सैनिकों की जो तुरैयाँ थी, वो तुरैयाँ रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो सैनिक अपने अभ्यास से लौट के आ रहे थे, साउंडेड, उन तुरैयों की आवाज़ गूंज रही थी। अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों में सो कर के हम तक पहुंच रही थी। एम हेमिल स्टूड अप, उस समय फिर एम हेमिल खड़े हो गए।
वेरी पेल, बहुत मुरझाए हुए से लग रहे थे। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। लिटिल फ्रेंच कहता है कि मैंने इतना आत्मविश्वासी टीचर को पहले कभी नहीं देखा था। अब टीचर वो खड़े हो गए और वो कहते हैं माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड ही, टीचर ने कहा। आई मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन उनकी आवाज़ रुक गई, गला अवरुद्ध हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बात को जारी नहीं रख सके। गो ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, जारी रखेंगे। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चॉक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ ही रोट एज लार्ज एज ही वुड, जितने बड़े बड़े अक्षर वो लिख सकते थे उतने बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा। वाइव लव फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर उन्होंने लिखना बंद कर दिया। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे अपना सिर झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड्स, बिना कोई शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड्स, उन्होंने अपना हाथ का इशारा हमारी तरफ किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, विद्यालय की छुट्टी की जाती है, इसको विसर्जित किया जाता है। यू मे गो, तुम जा सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका लास्ट लेसन का पूरा लाइन बाय लाइन हिंदी ऑब्जर्वेशन। यदि आपको ये वॉल्यूम पसंद आती है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और इसके नेक्स्ट वॉल्यूम में हम इसके जो क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम लिखाएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।